ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंद में भगवान श्री कपिल का उपदेश 25वें अध्याय से आरंभ करके अध्यात्म योग के उपदेश का एक प्रकरण समाप्त हुआ पूरा। इसके अंतर्गत भगवान ने तीव्र भक्ति योग, तीव्र वैराग्य और साक्षात्कृत आत्मबोध, तीनों के द्वारा जो अध्यात्म योग है उसके द्वारा अंतिम निश्रेयस का भगवान ने प्रतिपादन किया। और भगवान ने अंतिम दृष्टि इस प्रकार से प्रकट की कि जहाँ वैराग्य इस कोटि का हो कि ब्रह्मलोक तक के भी विषय भोग आकृष्ट करने वाले न हो, सर्वोच्च योग साधना से प्राप्त होने वाली सिद्धियां उधर दृष्टि ही न लेना। और भगवान ने यह भी कहा कि यह थोड़े समय में सिद्धि प्राप्त होने वाली नहीं है, कालेन बहुजन्मना, हजारों लाखों जीवन अगर लग जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तात्पर्य कहने का यह है कि जीवन चाहे कितने बीत जाए किंतु पहुंचने का अंतिम लक्ष्य ये है, यह निश्चय करना है। और बाकी यथाशक्ति साधन में लगे रहे, अंतिम लक्ष्य है। अब इसके बाद 28वें अध्याय में तीन अध्याय के प्रकरण एक प्रकार से निश्चित किए जाते हैं। तो अब आगे श्रीधर स्वामी कहते हैं, अष्टाविंशे ततो अष्टांग योगेन ध्यान शोभिना सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम स्वरूपज्ञान मीरियते। 28वें अध्याय में अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, योग के जो 8 अंग हैं, 8 अंग वाला योग अष्टांग योग, क्रिया योग इसका दूसरा नाम है, साधन योग भी कह सकते हैं। इसके द्वारा और इस योग के द्वारा शोभन ध्यान की महिमा बताई जाएगी। ध्यान शोभिना माने योग की सफलता तब है जब ऐसे ध्यान से सुशोभित हो जाए योग। ध्यान शोभिना अष्टांग योगेन, रूखा सूखा नहीं, केवल अकड़े बैठे हुए हैं,
चित्तवृत्तियों का निरोध करने के योग कहते हैं, बैठे हुए हैं, हठ योग, कई तरह के योग कहे जाते हैं, वो नहीं। इसलिए इसको वैष्णव योग भी कहा जाता है। इसके द्वारा क्या प्राप्त कराया जाएगा? सर्वोपाध विनिर्मुक्तम स्वरूप ज्ञान मेरियते, स्वरूप का ज्ञान कराया जाएगा इस योग के द्वारा। और कैसा स्वरूप का ज्ञान? सब प्रकार की उपाधियों से विनिर्मुक्त। क्योंकि असल में मनुष्य क्या, बड़े बड़े साधक अपने शुद्ध स्वरूप को जानते ही नहीं, इसलिए संसार का बंधन निपटता नहीं। शुद्ध स्वरूप का ज्ञान तो सारी उपाधियों से विनिर्मुक्त होकर के जब मालूम पड़ा, तो इस अध्याय में, इस योग के द्वारा सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम स्वरूप ज्ञान मेरियते, सब प्रकार की उपाधियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, स्थूल देह, ये सब उपाधियां, समग्र प्रकृति की उपाधि से विनिर्मुक्त स्वरूप का ज्ञान बताया जाएगा, ज्ञान कराया जाएगा, बताया क्या जाएगा। तो इसीलिए भगवान शंकराचार्य भक्ति का लक्षण विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्य विधीयते। नहीं तो श्रीधर स्वामी के तात्पर्य को समझने में कठिनाई पड़ेगी। यहाँ तो ध्यान का विषय भगवान बताए जाएंगे इसी अध्याय प्रकरण में, किंतु इसका फल क्या कह रहे हैं? स्वरूप ज्ञान मेरियते, माने जिन भगवान का ध्यान यहाँ वर्णन किया गया है, उनका ध्यान करते करते साधक अपने स्वरूप को पहचान जाएगा। तो स्वरूप में तो भेद है ही नहीं, किंतु स्वरूप ज्ञान की पहचान का माध्यम वही है। आगे और कहते हैं, भक्ति संक्षेपतः प्रोच्यो सांख्यमाख्याय विस्तृतम अथाह वैष्णवम योगम अष्टांगम कपिलो हरिः। दूसरे श्लोक से एक सूचना और दे रहे हैं। भगवान श्री कपिल हरि हैं जो, उन्होंने माता देवहूति के लिए अभी तक भक्ति का संक्षेप से वर्णन किया है। पूछा ही था उन्होंने, काचित्त्वयुपयुज्यते, भक्ति कीदृशी ब्रह्मन् काचित्त्वयुपयुज्यते, ऐसा प्रश्न किया था। तो संक्षेप में भक्ति का स्वरूप बताया और सांख्य शास्त्र की दृष्टि से तत्वों का लक्षण बताया विस्तार से, तात्विक लक्षण को विस्तार से बताया। अब इसके बाद योग रह गया। तो योग भी एक तरह से निर्विकल्प योग तो साथ में हो ही गया है, किंतु यहां पर क्या कहना? अथाह वैष्णवम योगम, वैष्णव परंपरा का योग, अथवा भगवान विष्णु ने जिस योग का स्वयं उपदेश किया है नारद आदिकों को, वह वैष्णव योग। अष्टांगम कपिलो हरि, 8 अंग वाला योग यह भी है। कपिल भगवान श्री हरि के अवतार ही हैं। तो उस वैष्णव अष्टांग योग का वर्णन करेंगे। अमूल श्री भगवान वाच। इसके पूर्व में देखिए, माता देवहूति ने प्रश्न केवल यही किया था जिसका समाधान 27वें अध्याय के अंत तक में हो गया। उनका प्रश्न ये था कि प्रकृति और पुरुष दोनों अलग कभी होते ही नहीं है, और बड़ी मेहनत करके, परिश्रम करके, चिंतन के द्वारा पुरुष
आत्मा को कोई प्रकृति से अलग समझे भी कर भी ले तो चूंकि प्रकृति से संबंध तो छूटना नहीं है तो फिर से बंधन आ जाएगा, ये प्रश्न था। तब भगवान ने उसका समाधान किया कि प्रकृति के साथ में रहने से बंधन नहीं है, बंधन का कारण है आसक्ति। आसक्ति छूट जाए तो बंधन निवृत्त हो जाए। तो फिर कोई कहे कि बंधन निवृत्त होकर के फिर आ जाएगा, तब क्या करोगे? तो कहा कि नहीं, आता बंधन दोबारा तब है जब वो साधन की उपेक्षा की जाती है। साधन की विकलता से बंधन दोबारा आ जाता है, और बल्कि बंधन जाता ही नहीं। इसलिए भगवान ने बहुत सारे साधनों का वर्णन किया। इस तरह से प्रश्न का उत्तर तो हो गया, किंतु है ना, साधकों की स्थिति अपनी अपनी क्षमता योग्यता के अनुसार अलग अलग होती है। इसलिए भगवान अपने से ही बिना प्रश्न किए ही सबीज सालंबन योग का उपदेश करने जा रहे हैं। वही कहते हैं, श्री भगवान वाच योगस्य लक्षणं वक्षे सबीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नम याति सत्पथम। श्री भगवान कहते हैं कि हे राजकुमारी, नृपात्मजे संबोधन है, सबीजस्य योगस्य लक्षणम अहम वक्षे। सबीजस्य मने सालंबनस्य, बीज युक्तस्य। समाधि योग दर्शन में दो प्रकार की समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि तो फल है, किंतु सविकल्प समाधि द्वार है। तो द्वारभूत सबीज योग का, सविकल्प समाधि का लक्षण मैं बताऊंगा। मनो येनैव विधिना प्रसन्नम याति सत्पथम। तो भगवान कहते हैं कि यह इसलिए मैं बताऊंगा कि ये नैव विधिना मनः प्रसन्नम सत्पथम याति। यह विधि बहुत सुगम है और सुखदायी है। इस विधि के द्वारा मन प्रसन्न होकर के परमार्थ के मार्ग में आसानी से चला जाता है। नहीं तो उसको लगता है कि अरे कहाँ ले जाएंगे ये, यहाँ तो हम मर जाएंगे, डूब जाएंगे। पंचदशीकार कहते हैं ना, योगिनो बिभ्यति हस्माद अभय भय दर्शिना। योग तो अभय करने वाला है, लेकिन आचार्य ने कहा कि लगाओ डुबकी, छलांग लगाओ, तुम भी खत्म, तुम्हारा दुख भी खत्म। अब तो डर गया, घबरा गया कि हम ही नहीं रहेंगे तो मोक्ष सुख का अनुभव कौन करेगा। तो मन डरता है, किंतु इसमें क्या होगा, प्रसन्न होकर के मन परमार्थ के मार्ग में लग जाएगा। ये अंतर है, पहुंचाना तो वही है। ठीक है, सबीज अथा हो गया, सबीजस्य सालंबनस्य आलंबन युक्तस्य सविकल्पस्य। उस योग का मैं वर्णन करूंगा जिसके द्वारा मन प्रसन्न होकर के खुशी खुशी में परमार्थ के मार्ग में दौड़ता चला जाएगा, डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं, रुकेगा नहीं। नहीं तो घबरा जाता है कि अरे कहाँ पहुंचाएंगे, कहाँ ले जाएंगे। किंतु देखिए, योग का उपदेश करने के पूर्व भगवान तैयारी बता रहे, यम नियम। अष्टांग योग के 5 जो पूर्व के अंग हैं वे बहिरंग साधन और 3 धारणा ध्यान समाधि अंतरंग साधन। 3 में अधिकार ही उसी को मिलता है जो बहिरंग
साधनों से संपन्न हो जाता है, नहीं तो धारणा ध्यान समाधि की चर्चा ही करना बेकार है। इसलिए भगवान पहले तैयारी के लिए भूमिका बता रहे हैं। स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच निवर्तनम दैवाल्लभ्येन संतोष आत्मविचरणार्चनम। श्री भगवान कहते हैं कि देखो, जितना अपने में शक्ति हो, शक्ति होने पर शक्ति की चोरी नहीं करनी चाहिए, अपने धर्म का आचरण करना चाहिए। और विधर्माच निवर्तनम, विधर्म माने विरुद्ध धर्म, जो और के लिए कहा गया है, अधर्म रूप है ना। विधर्म अधर्म धर्माभास, ये 7 कई प्रकार के लक्षण किए गए हैं सप्तम स्कंध में। तो विधर्म माने धर्म विरोधी, उससे निवृत्त बना रहे, स्वधर्म में शक्ति के अनुसार आचरण करे, विधर्म से पूरी तरह से बचे। दैवाल्लभ्येन संतोषः, तीसरा साधन भगवान कहते हैं कि दैव के द्वारा, प्रारब्ध के द्वारा, अदृष्ट के द्वारा जो लब्ध हो जाए, आवश्यक वस्तु में भोजन है, वस्त्र है, निवास है, रोटी कपड़ा मकान, तो दैव से लब्ध से संतोष करें। यहीं से गड़बड़ी शुरू हो जाती है। और चौथा आत्मविचरणार्चनम, आत्मज्ञानी पुरुष के चरणों की अर्चन सेवा करना। टीका, तत्र यम नियमानाः, 3 श्लोकों से भगवान पहले यम नियम का निरूपण करते हैं। त्रिभी अक्षरद्वयाधिकई है, 2 अक्षर और ज्यादा, 3 श्लोक और 2 अक्षरों में भगवान नियम, यम नियम जो एक प्रकार की नींव है साधना का, उसको बता रहे हैं। सत्या स्वधर्माचरणम, और तो सब स्पष्ट है। फिर कहते हैं ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा मित मेध्यादरम शाश्वत विविक्त क्षेम सेवनम। ग्राम्य धर्म निवृत्ति, ग्राम्य धर्म क्या है? त्रिवर्ग को ग्राम्य धर्म माना गया है। धर्म, अर्थ और काम, माने अर्थ और काम का संबंध जहां है वही ग्राम्य धर्म है। मोक्ष धर्म के साथ में अर्थ और काम का कोई संबंध नहीं है। धर्म रहने में तो कोई हानि नहीं है, अर्थ काम में ही तो गड़बड़ी है। तो त्रिवर्ग को ले लीजिए, ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च, धर्म को साथ में जोड़ लेने पर लोग समझते हैं कि अब कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन ऐसा थोड़ा ही है। अर्थ और काम जो है स्वच्छंदतया नहीं है। मनु भगवान तो कहते हैं कि सदगृहस्थी को भी औषधि के समान विषयों का उपभोग करना चाहिए, दवाई की तरह। औषधवद विषयान सेवेत, ये तो है कि जो हमने विधि पूर्वक जो है गृहस्थ धर्म स्वीकार कर लिया है तो कोई ठिकाना ही नहीं, ऐसा नहीं, तो गड़बड़ है। इसलिए ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च, मोक्ष धर्म की ओर आने पर तो तीनों अर्थ और काम और धर्म तीनों की निवृत्ति होनी चाहिए। मोक्ष धर्म रतिस्तथा, केवल मात्र मोक्ष धर्म में रति हो, अब तो निवृत्त होना है बस। और मित मेध्यादरम शाश्वत, मित माने परिमित, कितना भोजन करना चाहिए। स्मृति शास्त्र बताते हैं कि उदर के 4 भाग करो, आधा भाग भोजन से, अन्न से पूरा करो, 1/4 भाग जल से, 1/4 भाग वायु के लिए रहने दो खाली। ये है, ऐसा नहीं कि
तब तक खाते ही रहे जब तक लौटने न लगे, ये नहीं। मित और मेध्य माने पवित्र, सीमित और पवित्र भोजन हो। शाश्वत विविक्त क्षेम सेवनम, और विविक्त माने एकांत में, निरंतर। एकांत विविक्त माने क्षेम माने सुरक्षित, भय न हो जहां जंगली पशु आदिकों का, सांप बिच्छू आदि को, ऐसे स्थान का सेवन करे। ठीक है। ग्राम्य त्रैवर्गिको धर्म, त्रैवर्गिक धर्म अर्थ और काम तीनों का जहां सामंजस्य स्थापित किया गया, उस ग्राम्य धर्म से निवृत्त होना चाहिए। भाई अब हो गया, समय निकल गया, अब नहीं। मितम च तन्मेध्यम च शुद्धम च तस्यादनम। मित माने सीमित और मेध्य माने शुद्ध पवित्र, उसका भोजन करो। भोजन बहुत गड़बड़ कर रहा है वर्तमान। तत्र मितम नाम, अच्छा मित की परिभाषा भी दे रहे हैं। दो भागों पूरे दन्नई, उधर के दो भाग माने आधा भाग अन्न से पूरा करे। तो ये नैकम प्रपूरयेत, और एक भाग माने चौथाई भाग जल के द्वारा। मारुतस्य प्रचारार्थम चतुर्थम अवशेषयेत, और वायु के आने जाने के लिए चौथा भाग शेष रहने दे, अन्न जल से खाली रहने दे। इत स्मृति प्रसिद्धम, ये मित भोजन है। विविक्तम माने विजनम, जन समुदाय से शून्य। क्षेमम माने निर्बाधम, तस्य स्थान से सेवनम, ये सब साधन। और भगवान कहते हैं अहिंसा सत्यमस्तेयम यावदर्थ परिग्रह, ब्रह्मचर्यम तपः शौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम। अहिंसा, ये सभी स्पष्ट अर्थ वाले शब्द हैं। सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, वही 5 नियम, जो 5 यम ही योग सूत्र। ब्रह्मचर्य यम में आ गया। तप, शौच, स्वाध्याय, पुरुषार्चन, ये नियम में आ गया, माने नियम और नियम। टीका में कहते हैं यावतार्थ प्रयोजनम तावन मात्र से परिग्रह, यावदर्थ परिग्रह, एकदम अपरिग्रह तो नहीं, किंतु कम से कम में जितने से काम चल जाए उतने का ही परिग्रह करे। और सब बातें। इसके बाद फिर कहते हैं मानम सद मौनम सदासन जय स्थैर्यम प्राण जय शनैहि। मौन तक 3 श्लोक 2 अक्षर में हो गया, यम नियम हो गए। मौन। इसके बाद आसन, आसन जय स्थैर्यम प्राण जय शनैहि। आसन को जीत ले, आसन पर जय प्राप्त करे, स्थिरता आ जाए। और शनै शनै प्राण जय, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा प्राणों पर अधिकार प्राप्त करके मनोनिग्रह किया जाता है। प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणाम विषयान मनसा हृदि। 5वां बहिरंग साधन है प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहरणम प्रत्याहारः, इंद्रियों को विषयों से लौटा लेना, खींच लेना, प्रत्याहरण कर लेना, है ना। मनसा हृदय, मन के द्वारा इंद्रियों को विषयों से लौटाल करके खींच करके हृदय में स्थापित कर लेना। बस यहीं बैठो, कहीं जाना आना नहीं है, ये प्रत्याहार। ठीक है। आसनादीन अंगान्या, यम नियम तो हो गए। अब आसन आदि अंगों को कहते 3 श्लोकों से। सतः आसन से जैन स्थैर्यम,
आसन की सिद्धि हो जाने पर उसी को आसन का जय करना कहते हैं कि बैठे हैं 2 घंटे 4 घंटे कोई क्लेश नहीं हो रहा, तो इसी को स्थिरता कहते, स्थैर्य आ जाए। मनुष्य तो इतना चंचल हो गया कि बैठ ही नहीं पाता, आधा घंटे बैठने के लिए कहा जाए तो मुश्किल है, ये कठिनाई। अब बताइए, बातें सब बातें 7वें आसमान की। फिर कहते हैं स्वधिष्ण्यानाम एक देशे मनसा प्राण धारणम वैकुंठ लीलाभिध्यानम समाधानम तथात्मनः। प्रत्याहार तक अब भगवान जो है धारणा का उपदेश करते। धारणा कहाँ हो? स्वधिष्ण्यानाम एक देशे, प्राण के 6 चक्र कहे गए हैं शरीर में, योग दर्शन में, मूलाधार आदि से लेकर के, तो उन्हीं चक्रों में से किसी एक चक्र में मन के द्वारा प्राणों को स्थापित कर देना, रोक देना। स्वधिष्ण्यानाम माने 6 चक्र हैं, उनमें से किसी भी एक चक्र में, एक देश में मन के द्वारा प्राण को स्थापित कर देना, रोक देना। वैकुंठ लीलाभिध्यानम और समाधानम तथात्मनः। तो धारणा के बाद वैकुंठ माने भगवान की लीलाओं का चिंतन करना, ये ध्यान हो जाएगा। और आत्मना माने मनसा समाधानम, मन का वहीं पर समाधान करना माने एकाग्र करना। टीका में कहते हैं स्वधिष्ण्यानाम प्राणस्थानानाम मूलाधारादीनाम। प्राण के जो स्थान है 6 मूलाधार आदि से लेकर के, मध्य एकस्मिन देशे, इन 6 स्थानों में से किसी एक स्थान विशेष में मनसा सह प्राण से धारणा, मन के सहित या मन के द्वारा प्राण को रोक देना, स्थापित कर देना, धारणा है। आत्मनो मनसा समाधानम आत्माकारता। आत्मना माने मन का समाधान क्या है? आत्मा के आकार वाला मन बन जाए। माने सगुण ध्येय है तो सगुण के ध्येय आकार वाला मन बन जाए, यही उसका समाधान है। एतैः अन्यैश्च पथभिर्मनो दुष्टम असत्पथम बुद्ध्या युंजीत शनकैर्जित प्राणूह्यतंद्रतः। श्री भगवान कहते हैं कि इन मार्गों के द्वारा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, अन्यैश्च पथ भी, इसके अलावा शास्त्रकारों ने और भी उपाय बताए हैं, साधन बताए हैं, उनका भी उपयोग करना चाहिए। और उन सब साधनों के द्वारा दुष्टम मनः असत पथम, मन जो दुष्ट हो जाने से असत मार्ग में दौड़ता फिरता है चारों ओर, बुद्धिया युंजीत शनकैः, धीरे से बुद्धि के द्वारा उसको रोके, असत मार्ग में दौड़ना उसका रोक दे, बंद कर दे, ये करना है, माने लक्ष्य ये है। किंतु भगवान कहते हैं कि यह बात सिद्ध तब होगी जित प्राणो ह्यतंद्रतः, प्राणों का जब तक प्राणायाम के द्वारा नियंत्रण नहीं करेगा तब तक मन जो है असत मार्ग से निवृत्त नहीं होगा। प्राण बंधनम यशो में मना, प्राण ही मन का बंधन है। इसलिए प्राणायाम जो है मनोनिग्रह का है ना अद्वितीय उपाय। अन्यैश्च व्रत दानादि भी,
इन उपायों के द्वारा जिनको भगवान ने यहाँ उपदेश किया, और भी जो शास्त्रों में कहे गए हैं, व्रत है, दान आदि है, उन मार्गों में चलते हुए उपायों के द्वारा असत मार्ग में जाने वाले मन को बुद्धि के द्वारा धीरे से रोके। अब विशेष बात कहने जा रहा हूं। आसन, पहले आसन की सिद्धि, यम नियम तो हो ही गए, आसन सिद्धि से जो है आरंभ करते हैं भगवान। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्यो विजितासन आसनम तस्मिन् स्वस्थ समासीनः ऋजुकायः समभ्यसेत्। शुचि माने पवित्र देश में स्थान पर पहले अपना आसन जमावे और अभ्यास करते करते तस्मिन् स्वस्थ समासीनः, शांत होकर के उस आसन पर विराजमान हो, और ऋजुकायः समभ्यसेत्, शरीर को सीधा कर ले, सीधे शरीर से बैठ करके अभ्यास करे। स्वस्थ से स्वस्तिक आसन, स्वस्तिक आसन को विशेष स्वीकार किया जाए। आसन तो बहुत है। श्रीधर स्वामी कहते हैं आसनादीनि प्रपंचयति, आसन आदि से प्राणायाम प्रत्याहार इनको विस्तार से कहते हैं। शुचाविधि यावत समाप्ति, माने यहां से लेकर के आसन प्राणायाम प्रत्याहार के बाद धारणा ध्यान समाधि अध्याय की समाप्ति तक यही तो सब कहना है। पहले आसन, आसनम कुशाजिन चैलोत्तरम प्रतिष्ठात्व, सबसे नीचे कुश, फिर आजिन, फिर वस्त्र, ये क्रम है। ऐसा आसन तैयार कर ले। और स्वस्तिकासनेन यथा सुखमिति वा, स्वस्तिक अर्थ सुख है, अथवा स्वस्तिक आसन, स्वस्तिक आसन भी ले सकते हैं। स्वस्तिक आसन के द्वारा सुखपूर्वक बैठ जाए, अथवा यथा सुखम का मतलब है ना स्थिर सुखमासनम, आसन वहां है, सूत्र है कि जिस आसन में अधिक से अधिक देर तक साधक बैठा रहे वो आसन है ना। कोई जो कठोर आसन है उनमें नहीं बैठ पावे तो उनमें न बैठे, अथवा उनका अभ्यास करते करते अभ्यास सिद्ध हो जाए तब उनमें बैठे। तो स्वस्तिकासनेन यथा सुखम इति वा, स्वस्तिक आसन के द्वारा बैठे आसन में, अथवा जो आसन सुखपूर्वक बैठने में मदद करने वाला हो उसमें बैठे। समभ्यसेत् प्राणमिति शेषः, और तब प्राणों का आयाम करने का अभ्यास करें। स्वस्तिक आसन का लक्षण बता रहे हैं। ऊरू जंघांतराधायो पादाग्रे जानुमध्यगे, दोनों ऊरुओं को जंघा के बीच में ले आवे, यूं और यूं ऐसे कर लेते, पद्मासन जैसा। पादाग्रे जानु मध्यगे, और जानु के मध्य में पाद के अग्रभाग। योगिनो यदवस्थानम स्वस्तिकम तद विदुर्बुधा, योगी का इस आसन में बैठना है ना, स्वस्तिक आसन में बैठना कहते हैं बुद्धिमान लोग। अच्छा, तात्पर्य कहने का यह है कि स्वस्तिक आसन में या जिस आसन में अधिक से अधिक देर तक साधक बैठ सकता हो छूट है। बैठ करके अब क्या करें? प्राणस्य शोधयेद मार्गम पूर्व कुंभक रेचकैः प्रतिकूलेन वा चित्तम यथा स्थिर मचंचलम। श्री भगवान कहते हैं कि प्राण के आने जाने का मार्ग शुद्ध करें। कैसे शुद्ध करें? पूरक, पूरक से प्राण ऊपर को खींचा जाता है,
कुंभक में रोका जाता है, रेचक में छोड़ा जाता है। अथवा प्रतिकूलेन वा, पहले रेचक फिर कुंभक, ये बाह्य कुंभक होगा, और फिर पूरक। वायु को पहले छोड़ा और बाहर वायु रुका रहा, कुंभक बाह्य कुंभक है, फिर उसको अंदर लिया, पूरक हो गया। अथवा पहले पूरक, वायु को खींचा, अंदर रोका, ये अंतर कुंभक है, फिर उसको बाहर निकाला। तो इस प्रकार से, और प्रतिकूलेन वा, है ना, पूरक कुंभक रेचक, चाहे रेचक कुंभक पूरक। चित्तम यथा स्थिर मचंचलम, दोनों तरह से प्राणों का आने जाने का मार्ग शोधन करे, जिससे कि चित्त स्थिर और चंचलता रहित होने लग जाए। इसका फल यह है। श्रीधर स्वामी टीका में कहते हैं कि बाह्य वायु अंतः प्रवेशनम पूरकः, बाह्य वायु को भीतर ले आने को पूरक कहते हैं। प्रवेशितस्य धारणम कुंभकः, है ना, जो वायु अंदर हमने ले लिया है उसको स्थापित कर दिया, रोक दिया, कुंभक हो गया। और धरतस्य बहिर्निसारणम रेचकः, फिर उसी रोके हुए वायु को बाहर निकाला तो रेचक हो गया। प्रतिकूलेन वा का मतलब क्या हुआ? रेचक कुंभक पूरकई ही, पहले रेचक फिर बाह्य कुंभक और फिर पूरक। यदवा से श्रीधर स्वामी एक दूसरा तात्पर्य व्यक्त करते हैं। यदवा का अर्थ क्या है? यदवा इदया पूर्वम आपूर्य पिंगलया रेचनम, नासा छिद्र बाएं और दाएं, ईदा और पिंगला, चंद्र नादि को ईदा कहते हैं, सूर्य नादि को पिंगला कहते हैं। तो बाएं नासा छिद्र से वायु को पूरक करना, तो ईदा से पूरक हुआ, और पिंगला नादि सूर्य नादि से रेचन हुआ, और फिर दोबारा में सूर्य नादि से पूरक और चंद्र नादि से विरेचन। तो प्रतिकूलेन वा की दूसरी व्याख्या श्रीधर स्वामी ने की। वहां पूरक कुंभक रेचक को उलट करके किया, किंतु यहां, है ना, प्राणायाम के प्रत्येक आवृत्ति में बाएं नासा छिद्र से वायु को खींचना, ठहराना, दाहिने से निःसरित करना, फिर दाहिने से खींच करके ठहरा करके बाएं से निःसरित करना, फिर ऐसे अदल बदल करके प्रत्येक संपुट में, आवृत्ति में यदवा का अर्थ यह है। पिंगलया पूरी इदया रेचन इत्येवं प्रतिकूलेन, प्रतिकूलता का अर्थ यह है नासा छिद्र को बदलना, बार बार केवल बाई नासा छिद्र से वायु को लेना और फिर उसी से निकालना, उसी से, ये नहीं, उसको बदलते रहना चाहिए। वाह शब्द चार थे, तो कहते हैं कि वाह शब्द का फिर अर्थ क्या करोगे? अगर प्रतिकूलेन का अर्थ ये करोगे, ईदा से वायु खींचना, पिंगला से निकालना, दोबारा में पिंगला से खींचना, ईदा से निकालना, तो वाह का अर्थ तो विकल्प होता है। तब कहते हैं कि वाह शब्द का यहाँ चार अर्थ है, वाह शब्द चार थे। प्रतिकूलेन वा माने प्रतिकूलेन च, माने पहली बार पूरक जिस नासा छिद्र से किया गया है, दोबारा दूसरे छिद्र से करना है, वही प्रतिकूल हो गया। स्थिरम सब पुनरपि चंचलम यथा न भवत तथा शोधयेत, धीरे धीरे चित्त स्थिर होने लगेगा, उसको इतना स्थिर करना है कि फिर चंचल न हो, ऐसा शुद्ध करना है। क्योंकि चंचलता का कारण क्या है? अशुद्धि, विकार, वासनाएं भरी रहती हैं। इसके बाद फिर मनो अचिरात स्याद विरजम जित श्वास योगिनः, वायुअग्निभ्याम यथा लोहम धुमातम त्यजति वैमलम। भगवान कहते हैं कि हे मां, ऐसा प्राणायाम का अभ्यास करते रहने से
इसकी तो बड़ी लंबी विधि है, 4 प्रहर से करने की विधि, प्रातः, मध्याह्न, सायं और मध्य रात्रि। कहते हैं मनो अचिरात स्याद विरजम, ऐसा साधन करने से शीघ्र ही मन विरज हो जाता है। किसका? जित श्वास योगिना, जो योगी प्राणायाम की प्रक्रिया से श्वास को अपने अधीन बना लेता है, जित श्वास हो जाता है। तो इससे शीघ्र ही मन शुद्ध हो जाता है। मन शुद्ध कैसे हो जाता है उसका दृष्टांत दे रहे हैं भगवान। जैसे कहते हैं वायु और अग्नि, वायु और अग्नि दोनों की सहायता से सोना तपाया जाता है, तपाने से उसका मल सब जल जाता है। यथा लोहम धुमातम त्यजति वैमलम, जैसे तपाया गया हुआ, लौह शब्द यहां स्वर्ण वाचक, अपने मल को त्याग देता है। वायु और अग्नि, देखिए वायु अगर नहीं होगी तो अग्नि जलेगी ही नहीं, उद्दीप्त ही नहीं होगी। इसलिए वायु के सहयोग वाली अग्नि ही उसको स्वर्ण के मल को जला करके शुद्ध कर देती है। जैसे टीका, धुमातम संतप्त मित्यर्थः, वायु और अग्नि के द्वारा तपाया गया, संतप्त किया गया स्वर्ण जैसे अपने मल का त्याग कर देता है, इसी प्रकार प्राणायाम की साधना के द्वारा चित्त अपने मल को छोड़ देता है। लोहम स्वर्णम, लोह का अर्थ लोहा नहीं, स्वर्णम यथा मलम त्यजति तथा मनो विरजम स्यात्, जैसे स्वर्ण मल का त्याग कर देता है अग्नि और वायु के संयोग से, उसी प्रकार से मन निर्मल हो जाता है। ततश्चंचलम नश्यादिति भावः, तब उसकी चंचलता खत्म हो जाती है। तात्पर्य स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है ना। अब प्राणायाम, धारणा और प्रत्याहार, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, इन तीनों का फल बता रहे हैं, इनसे क्या क्या होता है। प्राणायामैर् दहेत् दोषान् धारणाधिश्च किल्बिषान् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान्। 4 ध्यान के द्वारा प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, 4 साधनों का जो है परिणाम बता रहे हैं भगवान कि प्राणायाम के साधन से दोषों को जला देता है योगी। दोष माने वात, पित्त, कफ आदि के द्वारा शरीर में जो विकार पैदा होते, और धारणाधिष्ठ किल्बिषान्, धारणा के द्वारा किल्बिष पाप, और प्रत्याहारेण संसर्गान्, प्रत्याहार के द्वारा, प्रत्याहार में इंद्रियों को विषयों से लगा लिया जाता है तो इंद्रियों के साथ में विषयों का संसर्ग मिट जाएगा, तो प्रत्याहार के द्वारा विषयों का संसर्ग मिट जाता है। और ध्यानेन अनीश्वरान् गुणान्, ध्यान के द्वारा उन गुणों का नाश हो जाता है जो अनीश्वर वाले गुण, अनीश्वरान् गुण, राग द्वेष आदि। ठीक है, प्राणायामादीनां समाधौ द्वार कार्याण्याः, प्राणायाम आदि 4 साधनों में ये समाधि प्राप्ति के दरवाजे तक ले जाने वाले हैं। हाँ, तो दरवाजे तक ले जाने वाले हैं, तो दरवाजा कैसे मिलेगा इनके द्वारा? तो कहते हैं द्वार कार्याण्याः, दरवाजे पर ले जाएंगे तब तो द्वार में देखने का मिलेगा कैसा द्वार है। प्राणायामैरिति, प्राणायाम के द्वारा दोषान, बात, श्लेष्मादि,
बात कफन, शरीर का निरोग रहना भी बहुत जरूरी है। और कहते हैं धारणाभिष्य किलबिषान दूसरा है। किलबिषान संसर्गान विषय संसर्गान, किलबिष माने पाप, और प्रत्याहार संसर्गान, संसर्गान माने विषय संसर्ग, वही बात। और ध्यान के द्वारा अनीश्वरान गुणान, अनीश्वरान रागादीन, अनीश्वरान गुणान क्या है? देखिए, ध्यान का असल में सबसे महान फल क्या है कि भगवत स्वरूप में जब ध्यान संश्लिष्ट हो जाता है तो संसार भूल जाता है। राग द्वेष तो सब संसार के पदार्थ है ना, संसार से संबंध रखने वाले हैं, राग द्वेष वगैरह, ये सब अनीश्वर गुण है, अनीश्वरान गुण। भगवान की भगवत्ता यही है, उनमें कभी राग द्वेष नहीं होता। वेद ही कहता है न चास्य कश्चित दैतो न चा प्रिय, बहुत जगहों पर ये बात कही जाती है। उनमें राग द्वेष का नामो निशान नहीं। ये तो जीव के दुर्गुण है, गुण कहो चाहे दुर्गुण कहो, इसलिए अनीश्वर गुण है। इसका मतलब यह है कि जीवत्व से जो जितना साधक ऊपर उठता जाएगा उतना ही राग द्वेष से निवृत्त होता चला जाएगा, और अंततो गत्वा पूरी तरह से निवृत्त हो जाएगा। अभी तो संन्यास में कहते हैं अभय की दक्षिणा दी जाती है, उससे किसी को भय होता ही नहीं। अनीश्वरान रागादीन वायुना सह मनसा स्थिरीकरणम धारणा, वायु के साथ पीछे बता चुके हैं मूल में, मन का स्थिर कर देना धारणा है। स्थिर से वृत्ति संतति ध्यानम, धारणा और ध्यान का अंतर बता रहे हैं यहाँ, है ना। प्रत्याहार प्राणायाम का फल बता दिया। अब धारणा और ध्यान में क्या अंतर है? बहुत लोग दोनों के अंतर को नहीं जानते, धारणा को ध्यान समझ बैठते हैं, ध्यान को धारणा समझ बैठते हैं। अंतर है क्या? वायु के सहित मन का स्थिर हो जाना, कहीं भी स्थिर हो जाए, किंतु स्थिर से वृत्ति संतति ध्यानम, जहां मन स्थिर हो गया है फिर केवल तद विषयाकारिता वृत्ति ही रहे, परिवर्तित न हो। ध्यान नहीं होता, ध्यान का लक्षण है ना, तत्र ध्येयिकतानता ध्यानम, है ना। देश बंधश्चित्त धारणा ध्येयिकतानता, माने जिसको ध्येय बनाया वही वही रहे, बदलता न रहे, वो ध्यान है। एकाग्रता, स्थिर से वृत्ति संतति ध्यानम। समाधि क्या है? वृत्ति निरोध समाधि, वृत्ति का पूरी तरह निरोध हो जाए, योगश्चित वृत्ति निरोध समाधि है ना। अब आगे, यदा मनस्व विरजम योगेन सुसमाहितम काष्ठां भगवतो ध्यायेत् स्वनाशाग्रावलोकनः। आप भगवान इसी समाधि को प्राप्त कराने के लिए ध्यान का उपदेश करने जा रहे हैं। धारणा के बाद पहले धारणा हो, ध्यान हो, तब समाधि बनेगी। समाधि केवल कल्पना से प्राप्त होने वाली नहीं है। तो कहते हैं यदा मनस्वदिर्जम योगेन सुसमाहितम, पहले अपने को मन को समझना चाहिए कि हमारा मन विरज हो गया कि नहीं, कलमश रहित हो गया और योग के द्वारा सुसमाहित हो गया। सुसमाहित हो जाने पर काष्ठान भगवतो ध्यायेत्, तब उस मन के द्वारा भगवान की काष्ठा कला मूर्ति का ध्यान करें। और स्वनाशाग्रावलोकनः,
और कुछ भी न देखे। नासाग्र देखने का मतलब है कि अन्य सब ओर से दृष्टि को परावृत्त कर लेना। नासा के अग्रभाग में देखने में तात्पर्य नहीं है, बल्कि बाह्य वृत्ति से दृष्टि हटा लेने में तात्पर्य है। एकमात्र भगवान की कला मूर्ति में ही ध्यान को स्थापित करना है। ध्यान का विषय प्रारंभ हो रहा है। ठीक है। सुसमाहितम स्थिरम जातम। देखिए, मन जब विरज हो जाएगा तो स्थिर हो जाएगा। मन की चंचलता का कारण जो है उसका कालुष्य है, और जब स्थिर हो जाए तब काष्ठाम कलाम मूर्ति नित्यर्थ। भगवान की मूर्ति का ध्यान करें। स्वनासाग्रे अवलोकनम यस्य। साधक किस तरह से भगवान की मूर्ति का ध्यान करे, है ना, अपने नासा के अग्रभाग में जिसका अवलोकन हो गया है, माने अन्य ओर सब ओर से दृष्टि को हटा लिया है। अन्य सभी ओर से दृष्टि की निवृत्ति में तात्पर्य है नासाग्रवलोकन। एतच्च लय विक्षेपयोः परिहाराय। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि सीधे फिर यही कह देना चाहिए कि इधर उधर दृष्टि न ले जा करके कहते हैं कि नहीं, लय और विक्षेप। लय जो है तमोगुण का कार्य है, विक्षेप रजोगुण का कार्य है। तो तमोगुण लय, तमोगुण रजोगुण जो लीन और विक्षिप्त करने वाले हैं, ये न हो। नहीं तो व्यक्ति सो रहा है और समझ रहा है कि समाधि में बैठे हैं, ऐसा भी होता है। ऐसा नहीं, परिहार के लिए जागृत रहना चाहिए, है ना। न तो लीन हो जाए कि नींद ही आ गई, न विक्षिप्त हो जाए कि अमेरिका का ध्यान करने लगे, कुछ ना हो। और फिर कहते हैं अब भगवान का कैसा ध्यान करे, यहीं से जो है सबीज सविकल्प ध्यान का भगवान वर्णन आरंभ करते हैं। प्रसन्न बदनाम भोजम पद्म गर्भागुणेक्षणम नीलोत्पल श्यामम शंख चक्र गदाधरम। भगवान का मुखारविंद कैसा है, खिले हुए विकसित कमल के समान जिनका मुख कमल है। बदनाम भोज मुख कमल। कैसा कमल, सिकुड़ा हुआ नहीं, खिला हुआ। पद्म गर्भागुणेक्षणम, और कमल के गर्भ के समान अरुण नेत्र हैं भगवान के। नीलोत्पल दल श्यामम, नील कमल के दल के समान भगवान का श्याम वर्ण है। शंख चक्र गदाधरम, और भगवान अपनी भुजाओं में शंख चक्र गदा धारण किए हुए हैं। ऐसे भगवान का ध्यान करना चाहिए। वही कहते हैं ध्येयम हरिमाह। 7 श्लोकों से ध्येय भगवान का स्वरूप बता रहे हैं। प्रसन्नम बदनाम भोजम यस्य, जिन भगवान का मुख कमल अत्यंत प्रसन्न है, बहुब्रीहि समास है। तम ध्यायेदिति षष्ठे नान्वयः, 6वें श्लोक के ध्यायेत क्रिया में अन्वय होगा सभी द्वितीयांत का। और पद्म गर्भवद अग्नि ईक्षणे नेत्रे यस्य, है ना, कमल के गर्भ में गर्भ का अंश जो है रक्त वर्ण का होता है। वैसे ही लाल जिनके नेत्र हैं उन भगवान का ध्यान करें। नीलोत्पल दलवत् श्यामम, नील कमल दल के समान जिन भगवान का श्याम वर्ण वाला विग्रह है उनका ध्यान करें। तम ध्यायत में अन्य होता चला जाएगा।
पुनः कहते हैं लसत पंकज किंजल को पीत कौशेय बासुषम श्रीवत्स वक्ष संभ्राजत कौस्तुभा मुक्त कंधरम ध्यायेत। लसत पंकज किंजल पीत कौशेय बासुषम कथम भूतम भगवंतम ध्यायेत। कहते हैं कि शोभा संपन्न पंकज कमल के किंजल के समान पराग के समान पीत वर्ण का कौशेय वस्त्र है जिनका, कमल के पुष्प के किंजल के समान पीत वर्ण का कौशेय वस्त्र भगवान धारण करने वाले हैं, उनका ध्यान करें। और पद्म गर्भारुणेक्षणम कमल के, ये तो हो गया, श्रीवत्स वक्ष संभ्राजत, और भगवान का वक्षस्थल कैसा है, श्रीवत्स की शोभा से संपन्न है। वक्षस श्रीवत्सम यश तम भ्राजत कौस्तुभा मुक्त कंधरम, और भगवान के कंधे में कौस्तुभ मणि परिशोभित हो रही है। सुशोभित कौस्तुभ मणि भगवान के कंधे में विराजमान है। ऐसे भगवान का ध्यान करें। टीका लसत पंकजस्य किंजलकवत् पीते कौशेये बाससीयस्य। अत्यंत शोभा संपन्न कमल के किंजल के समान पीत रेशम के वस्त्र भगवान के हैं, जिनके हैं, उनका ध्यान करें। पुनः कथम भूतम श्रीवत्सो लांछनम वक्षसीयस्य, जिन भगवान के वक्षस्थल में श्रीवत्स का लांछन चिन्ह है स्वर्ण रेखा के समान। पुनः कथम भूतम भ्राजत कौस्तुभेन आमुक्ता संश्लिष्टा कंधरा यस्य, शोभित होने वाली कौस्तुभ मणि से जिन भगवान की कंधरा संश्लिष्ट है, आवृत है, कंधे में कौस्तुभ मणि सुशोभित हो रही है। पुनः कथम भूतम मत्तद्रेफ कलया परीतम वनमालया परार्धहार बलय किरीटांगद नूपुरम। कहते हैं मत माने मतवाले, द्रेफ माने भंवरे, गुनगुना रहे हैं, मतवाले होकर के भ्रमर गुनगुना रहे हैं। ऐसे भ्रमरों के द्वारा जो बनमाला घिरी हुई है, परीत है, माने गुनगुनाते हुए मतवाले भंवरों से घिरी हुई जो बनमाला, उसको भगवान धारण किए हुए हैं, उनका ध्यान करें। और कैसे भगवान है, परार्धहार बलय किरीटांगद नूपुरम। परार्ध माने वेश कीमती, भगवान के गले में हार, बलय माने कंकण, किरीट मुकुट, अंगद माने बाजूबंद, और भगवान के चरणों के नूपुर। ऐसा वेश कीमती भगवान धारण किए हुए हैं, उनका ध्यान करें। टीका मत्तद्रेफाणाम कलो मधुरो ध्वनि, मतवाले भंवरों का जो कल माने नाद, मधुर ध्वनि है ना, यश्याम कहां पर है, जिस बनमाला में, तया परितम व्याप्तम, उस बनमाला से भगवान घिरे हुए हैं, आजान लंबिनी माला है। इसी प्रकार से परार्ध्यानि अमूल्यानि हारादीनि यस्य, है ना, सारे के सारे हार, बलय, किरीट, अंगद, नूपुर सब अमूल्य आभूषण भगवान धारण किए हुए हैं। पुनः कथम भूतम कांची गुणोल्लसक्षोणिम हृदयाम्भोज विस्तरम दर्शनीयतमं शांतम मनोनयन वर्धनम।
भगवान कहते हैं कांची गुणोल्लसक्षोणिम, करधनी के लट से जिन भगवान की श्रोणी कटी सुशोभित हो रही है, माने जिनके कमर में करधनी की शोभा हो रही है, हृदयाम्भोज बिस्तरम, और भक्तों के हृदय कमल ही जिन भगवान के बिस्तर हैं, निवास स्थान है, बैठने के स्थान है, हृदयाम्भोज बिस्तरम, और दर्शनीयतमम शांतम मनोनयन वर्धनम, भगवान का वह स्वरूप दर्शनीयतम है, अतिशय दर्शनीय है, परम शांत है ना। मनोनयन वर्धनम, मन और नेत्र दोनों के आनंद को बढ़ाने वाला है, मन को भी आनंद बढ़ाने वाला है और नेत्र का भी आनंद बढ़ाने वाला है। टीका, कांची गुणेन उल्लसंती श्रोणी यस्य, करधनी की शोभा से जिनकी कटी सुशोभित हो रही है, भक्तानां हृदयाम्भोज में विस्तरम आसनम यस्य, भक्तों का हृदय कमल ही जिनका आसन है, भक्तानां मनोनयनानि वर्धयति हर्षयति तथा, और भक्तों के मन और नेत्रों को हर्षवर्धन करने वाले हैं। अतीच्य दर्शनम शाश्वत सर्वलोक नमस्कृतम संतम वैशिकैशोरे भक्त्यानुग्रह कातरम। पुनः कहते हैं भगवान का दर्शन अतीच्य माने अत्यंत सुंदर है, उसकी समान सुंदरता और कहीं है ही नहीं। शाश्वत सर्वलोक नमस्कृतम, सारे लोकों का के नमस्कार के योग्य है, नमस्कृतम। संतम वैशिकैशोरे, भगवान की अवस्था किशोरावस्था है, 15-16 के बीच में। कैशोरे वैश शांतम विराजमानम भक्त्यानुग्रह कातरम, और विशेषण एक है, अपने भक्तों के प्रति अनुग्रह करने के लिए भगवान कातर हो रहे हैं, जल्दी करो भक्त पर अनुग्रह करने के। ऐसे भगवान का मंगलमय ध्यान करें मूर्ति को। ठीक है, अतीच्यम अति सुंदरम भक्त विषयम दर्शनम यश, भक्त विषयम लगा दिया श्रीधर स्वामी ने, क्योंकि असल में दृष्टि होगी तभी तो सुंदरता का हमको भान होगा। तो भक्त में दृष्टि होती है भगवान के सौंदर्य को समझने की, इसलिए भक्त विषयम दर्शनम अतीच्य अति सुंदरम। असुरों को थोड़े भगवान वैसे सुंदर प्रतीत होंगे, किसी किसी को तो होते भी हैं। खरदूषण मुग्ध हो गया था भगवान का स्वरूप सौंदर्य देख करके, वो कहने लगा कि भाई ये मारने लायक नहीं। अलग बात है, भाग्यशाली था वो। कैशोरे तारुण्य वैश संतम स्थितम, तारुण्य अवस्था का आरंभ ही हो रहा है 15-16 के बीच में। भक्त्यानाम अनुग्रह कातरम व्यग्रम, अपने सेवकों के प्रति अनुग्रह करने के लिए भगवान जो व्यग्र दिखाई दे रहे हैं, देखने से लगता है कि भगवान बड़े व्यग्र हैं। कीर्तन्य तीर्थ यश संपूर्ण श्लोक यशस्करम ध्यायेत् देवं समग्रांगम यावन्नच्यवते मनः। पुनः कहते हैं कीर्तन्य तीर्थ यशसम, भगवान का तीर्थ रूप यश जो है कीर्तन करने योग्य है। पुण्य श्लोक यशस्करम, पुण्य श्लोक जो भक्त हैं उनके यश को बढ़ाने वाले हैं।
पवित्र कर्मा भक्तजन, उनके यश को भगवान बढ़ाने वाले हैं। ध्याय देवम समग्रांगम यावन्न च्यवते मनः, ऐसे भगवान का समग्र अंग के रूप में मन के द्वारा ध्यान करना चाहिए। और कहते हैं कि ध्यान कितनी देर करना चाहिए? कहते हैं कि देखो, ध्यान जब लग जाए, मन लग जाए, तो जब तक मन अपने आप न हटे तब तक जानबूझ करके मन को न हटाओ। मन जब थक जाएगा तभी हटावे उसको। ये यावन्न च्यवते मनः कीर्तन्यम, टीका, कीर्तन्यम कीर्तनार्हम तीर्थम यशो यश, जिन भगवान का यश तीर्थ की तरह से पवित्र करने वाला है, कीर्तन करने योग्य है। पूर्ण श्लोका बलि प्रमुखाः, पूर्ण श्लोक कौन? बलि जैसे भक्त भगवान के, तेषाम यशस्करम, उनके यश को बढ़ाने वाले भगवान। देखो ना, उसके यहां ठहर गए, यश ही तो बढ़ा उसका, बलि का। बांसुर का भी इसी तरह से। समग्राणि अंगानि यस्मिन्, भगवान के इस स्वरूप का ये प्रथम क्रम का है। समग्र अंगों वाले भगवान के स्वरूप का ध्यान तब तक करना चाहिए न च्यवते नापयात न पर्येति वा, जब तक मन अपने आप हट न जाए। हटाना नहीं है। इसके बाद फिर कहते हैं कि देखो, अब भक्तों की रुचि भी भिन्न भिन्न होती है। कोई भगवान को खेलते हुए देखना चाहते हैं, कोई भगवान को बैठे हुए देखना चाहते हैं, कोई चलते हुए देखना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि देखो, स्थितम व्रजंतमासीनम शयानम वा गुहाशयम प्रेक्षण ये हितम ध्याये शुद्ध भावेन चेतसा। हे मां, देखो, भगवान स्थित बैठे हुए हों वैसा ध्यान कर लो, चल रहे हों वैसा ध्यान कर लो, आसीन है वैसा ध्यान कर लो, राज सिंहासन वगैरह पर। शयानम है ना, शेषनाग पर शयन कर रहे हैं भगवान, वैसा ध्यान कर लो। अथवा अंतर्यामी रूप से सभी के भीतर गुहा में निवास करने वाले के रूप में भगवान का ध्यान करो। प्रेक्षण ये हितम ध्यायेत, भगवान की सारी चेष्टाएं दर्शनीय हैं। शुद्ध भाव वाले चित्त से किसी भी रूप का भगवान के ध्यान करना चाहिए। प्रेक्षणीयम ईहितम लीला यश, आप कहते हैं तस्मिन् लब्ध पदम चित्तम सर्वावयव संस्थितम विलक्षैकत्व संयुज्या दंगे भगवतो मुनि। आप देखिए, विशेष आगे उपदेश करने जा रहे हैं भगवान। कहते हैं कि देखो, तस्मिन् लब्ध पदम चित्तम, जब ध्यान का पहला प्रकरण यह जो बताया गया अब तक, भगवान के समग्र अवयवों में लग जाए चित्त और स्थिर हो जाए। इसके बाद फिर क्या करना है? विलक्ष जब देख लिया कि हमारा चित्त भगवान के समग्र अवयवों में स्थित हो गया, और तब इसके बाद एकत्र संयुज्या दंगे भगवतो मुनि। मुनि माने योगी। फिर योगी को चाहिए कि भगवान के अंग में किसी एक विशेष अंग में अपने चित्त को लगावे। ठीक है, तदेवं समग्र ध्यान मुक्त्वा, भगवान के समग्र स्वरूप का ध्यान कह करके एकैका वैवत ध्यान माह,
अब भगवान के मंगलमय विग्रह के एक एक अवयव का ध्यान अब कहने जा रहे हैं। तस्मिन् लब्धम पदम स्थितिर येन, पहले भगवान के समग्र स्वरूप में स्थिति चित्त को प्राप्त हो गई हो तब विलक्ष्य ऐसा देख ले, विशेषण लक्ष्यीकृत्य, क्योंकि अगर समग्र अंग में ध्यान सुस्थिर नहीं होगा तो आगे वाली बात ठीक नहीं बनेगी। एकस्मिन् अंगे इत्यर्थ, एक एक अंग में। क्योंकि असल बात यहाँ एक एक अंग का ध्यान जो बताया गया है पूर्वोक्त ध्यान की गहनता की ओर ले जाने के लिए। होता क्या है कि जैसे भगवान की पूजा करना है, जल्दी जल्दी पानी चढ़ाया, चंदन लगाया, ये किया वो किया, माला पहनाई, वो चले आए, इतनी जल्दबाजी रहती है। ये साधन की चीज नहीं है, उसका एक ढंग होता है। तो इस प्रकार से भगवान इस प्रकार के ध्यान को पहले बता रहे हैं कि जो है जब ये मालूम पड़ जाए कि हमारा ध्यान चित्त जो है भगवान के सर्वावयवों में लग गया है, हटाना तो है ही नहीं, अपने आप हटे तभी। अब इसके बाद जो है विशेष योग्यता आ जाएगी, योग्यता आएगी तब भगवान के एक एक अंग का ध्यान बताने जा रहे हैं। संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहुलांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसद नख चक्र बालो ज्योत्स्नाभिराहत महद्भृदयान्धकारम। यहां से प्रारंभ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवतश्चरणारविंदम संचिंतयेत्, यह वाक्य है। श्री भगवान के चरणारविंद का स्मरण करे, चिंतन करे। कथम भूतम चरणारविंदम संचिंतयेत्, बड़ी तत्परता से भगवान के चरणों का चरणारविंद का चिंतन करे। वज्रांकुशध्वज सौरुहुलांछनाढ्यम, भगवान के चरणारविंद कैसे हैं? भगवान के चरणारविंद के तलुओं में वज्र, अंकुश, ध्वजा, कमल इनसे लांछित है, चिन्ह विशेष से, चिन्ह विशेष से लांछित होकर के संपन्न है। धनाढ्य माने संपन्न, आढ्य माने संपन्न। एक दूसरा, उत्तुंग रक्त बिलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महद्भृदयान्धकारम। भगवान के चरणारविंद कैसे हैं? दूसरा विशेषण, उत्तुंग रक्त, ऊंचे रक्त माने लाल, बिलसित होने वाले भगवान के नख, नख नख चक्र माने नाखूनों का चक्र समुदाय घेरा, उससे निकलने वाली जो ज्योति, ज्योत्सना, प्रकाश है ना, भगवान के उन्नत जो लाल बिलसित होने वाले नाखून, नाखूनों का एक मंडल चक्रवाल, उससे निकलने वाली जो ज्योत्सना प्रकाश, वह प्रकाश क्या कर रहा है? वह प्रकाश ध्यान करने वाले जो सत्पुरुष हैं, है ना, ज्योत्स्नाभिराहत महद्भृदयान्धकारम, ध्यान करने वालों के हृदय में जो महान अंधकार है, अज्ञान है, भगवान के चरण चक्रवाल की ज्योत्सना उससे उस अंधकार को दूर कर रही है। ऐसे भगवान के चरण कमल का ध्यान करें। इतनी गहराई से भगवान के अंग प्रत्यंगों का ध्यान यहां से बताया जा रहा है। माने रोम रोम जो है साधक का उसी में डूब जाना चाहिए। टीका,
तदोत्पादादिक्रमेणास्त्रयोदश भी 13 श्लोकों से भगवान के अंग प्रत्यंगों का ध्यान बताया जाए। सम्यक संचिंतयत माने सम्यक चिंतयत, समुपसर्ग है, विधि पूर्वक चिंतन करें। कैसे चरणारविंद का? जिन भगवान के चरणारविंद के पाद तल में रेखात्मकान वज्रादीन, है ना, वज्रादीन माने वज्र अंकुश ध्वज जो बताए गए, लांछनानी इनके चिन्ह बने हुए हैं, तई आद्यम युक्तम उन वज्रादि चिन्हों से युक्त है जिन भगवान के पाद तल, उन भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। और दूसरी बात, उत्तुंगाश्च रक्ताश्च, ऊंचे हैं और लाल वर्ण के हैं, बिरसंतो नखाहा, शोभायमान भगवान के चरणों के नख, तेषाम चक्रवालम, उन नखों से बना हुआ जो मंडल, एक क्रम से रहते हैं ना नाखून चरणों के, चक्रवालम मंडलम, तस् ज्योत्सना भी, उससे एक प्रकाश निकल रहा है मंगलमय दिव्य। वह प्रकाश क्या कर रहा है? ज्योत्सना भी आहतो महताम ध्यात्रीणाम हृदयांधकारो येन, महान पुरुष जो भगवान के इन चरणार बिंदुओं का ध्यान कर रहे हैं, ध्यान तो हृदय में होता है, तो हृदय के अंधकार को वे नष्ट कर रहे हैं। एतत् सर्वम उपादेय विशेषणम ध्येयत्वे नैवोच्यते। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देखो, इन दोनों विशेषणों में जितने विशेषण दिए गए हैं उपादेय हैं, वज्र है, अंकुश है, ध्वज है, सरूरु है, ये उपादेय क्यों है? वज्र के समान होने से पापों को नष्ट कर देंगे, विदलन कर देंगे। अंकुश के समान होने से हमको ठीक मार्ग पर चलने के लिए बाध्य कर देंगे, और ध्वज होने से महिमा ख्यापित होगी। इस तरह से उपादेय हैं विशेषण सब। उपादेय विशेषणम ध्येयत्वे नैवोच्यते, तो उनका ध्यान करने से ध्येय के रूप में कहे गए हैं। एक और कहते हैं, आप भगवान के चरणारविंद फिर कैसे हैं? 2 श्लोकों में है। यच्छौच निःसृत सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्न्यधिकृतेन शिवः शिवो भूत् ध्यातुर्मनः समल शैल निसृष्ट वज्रम ध्यायेच्चिरम भगवतश्चरणारविंदम। भगवान कहते हैं कि जिन भगवान के चरण कमल के धोने से निकली हुई गंगा जी, यह शौच माने जिनसे धुला हुआ जल, चरणों को धोया था ना, बावन भगवान के चरणों को ब्रह्मा जी ने धोया था, उससे निःसृत कौन? सरित प्रवरा, नदियों में श्रेष्ठ गंगा, उन गंगा जी का उदक जल तीर्थ के समान है। उस तीर्थ को सबसे पहले भगवान शिव ने अपने सिर में धारण किया, मूर्ध्न्यधिकृतेन, अपने सिर में रखा, धारण किया, तो क्या हुआ उसका फल? शिव शिवो भूत, कल्याण स्वरूप तो पहले ही थे और भी कल्याण स्वरूप हो गए, शिव शिव हो गए। अथवा उस जल को धारण करने पर ही सार्थक नाम वाले हुए, शिव हुए, है ना। और ध्यातुर्मनः समल शैल निसृष्ट वज्रम, भगवान के चरणारविंद जिनके ध्यान करने की बात कही जा रही है वे कैसे हैं? कहते हैं कि देखो, ध्यातु, जो भी भगवान के इन चरण कमलों का ध्यान करने वाले हैं, उनके मन के जो समल माने पाप, मन समल, और पाप एक इक्का दुक्का नहीं,
पापों का पहाड़, शैल माने पहाड़, ध्यान करने वाले भक्तों के मन के पापों का जो शैल पर्वत, उसमें निश्रेष्ठ वज्रम, जैसे पर्वत को इंद्र ने वज्र के प्रहार से नष्ट कर दिया, पंख काट डाले थे ना, उसी प्रकार से भगवान के इन चरणार बिंदुओं का जो ध्यान करते हैं भक्तजन, तो उन ध्यान करने वाले भक्तों के मन में जो पापों का पहाड़ होता है, उसको ये भगवान के ध्येय चरण कमल जो हैं वज्र के समान ध्वस्त कर देते, सारा पाप नष्ट कर देते, है ना। ऐसे भगवान के चरण कमलों का एवं भूतम भगवत चरणार बिंदम चिरम ध्याये, इसमें देखिए विशेषण लगाया भगवान ने। आगे और अंगों का ध्यान भी आ रहा है, किंतु भगवान के चरण कमल का ध्यान चिरम माने बहुत देर तक। बहुत देर का मतलब जब तक मन अपने से हट न जाए, थक न जाए, चित्त हट न जाए, तब तक भगवान के चरणारविंद के ध्यान में ही चित्त को लगाए रखा है। ठीक है। किंच यस्य शौचेन क्षालनेन निःसृताया सरित प्रवराया, जिन भगवान के चरणारविंद के शौच माने क्षालन से, धोने से, ब्रह्मा जी ने धोया था, निःसृताया निकली हुई सरित प्रवरा गंगा, सरित प्रवराया गंगाया उदकेन तीर्थेन, तीर्थ रूप जो जल उदक है ना, तीर्थ रूप क्यों है? संसार तारकेण, तीर्थ माने जो तारता है, तो सारे संसार को तारने वाला जल है गंगा जी का। संसार तारकेण मूर्ध्न्यधिकृतेन, उसको भगवान शिव ने अपने सिर में धारण किया था। मूर्ध्न्यधिकृतेन धृतेन, है ना, सिर में धारण किया भगवान शिव ने, तो शिवो भी शिवो अभूत, शिव भी शिव हो गए। तो शिव शिव हो गए का मतलब क्या हुआ? अरे अत्यधिकम सुखम प्राप्त्यर्थ, शिव माने सुख कल्याण, और अधिक सुख कल्याण भागी हो गए। और ध्यातुर ये मनस यह समल शैला, भगवान के इन चरण कमलों का ध्यान करने वाला जो भक्त, उसके मन में जो समल पापों का पहाड़ है, पाप पर्वत है ना, तस्मिन् निसृष्टम क्षिप्तम वज्रमियूयत, ऐसे मन में जब ध्यान किया जाएगा भगवान का चरणारविंद, तो मानो उसके मन के पाप पर्वत में वज्र पड़ गया। क्षिप्तम वज्रमियूयत, ऐसे भगवान के चरणारविंद का चिरकाल तक ध्यान करें। अथवा एक दूसरे व्याख्या करते, यद्वा समल शैले निसृष्टम स्वलांछन रूपम वज्रम येन तत्, कहते हैं दूसरी व्याख्या, है ना, ध्यान करने वाले भक्त के मन में जो पापों का पर्वत है, समल शैल है, उसमें क्या होता है, भगवान अपने चरण का लांछित कर देते हैं। माने ध्यान करने से एक रेखा बन गई, ध्यान किया गया ना, तो ध्यान करने से एक आकृति बन जाती है। तो उसी को कह रहे हैं निसृष्टम स्वलांछन रूपम वज्रम, माने भगवान के चरणों का ध्यान आया, यही स्वलांछन रूप वज्र हो गया, उसके द्वारा उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। कल पूरा तो हो जाना चाहिए।